नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाला मैडम वेब मूवी के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मूवी शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मूवी की शुरुआत में हमें सन 1973 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं मैडम वेब यानी कि कैसी की माँ को देखते हैं। कैसी की माँ एक अमेज़न जंगल में आई हुई होती है, साथ में उसका दोस्त स्केल्वी भी आया होता है। कैसी की माँ किसी स्पाइडर को खोज रही होती है जो बहुत खास होता है। वो स्पाइडर किसी भी प्रॉब्लम को झेल सकता है। कुछ देर के बाद कैसी की माँ को वो स्पाइडर मिल जाता है। तब उसका दोस्त स्केल्वी कैसी को गोली मारकर वो स्पाइडर छीन लेता है। स्केल्वी कहता है कि अब इस स्पाइडर से मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली बन जाऊंगा। तब स्केल्वी वहां से चला जाता है। तभी दूसरे कबीले से स्पाइडर जैसे शक्ति वाले लोग आते हैं कैसी की माँ के पास और उसे उठाकर अपने कबीले में लेकर जाते हैं। कैसी की माँ को स्पाइडर का प्रयोग करके कैसी की माँ से बाइट करवाते हैं तो सीरम कैसी की माँ के अंदर चला जाता है। उस टाइम कैसी की माँ प्रेग्नेंट होती है। उसी समय कैसी की माँ की डेथ हो जाती है, लेकिन कैसी पैदा होती है तो कैसी के अंदर वो स्पाइडरमैन की शक्ति आ जाती है। वहीं के कबीले का एक आदमी कैसी को अपनी गोद में लेता है और कहता है कि ये बड़ी होकर अपनी माँ के मरने के बारे में जरूर जानेगी और यहाँ जरूर आएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 30 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि 2003 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैसी एक हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। कैसी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने का काम करती है। वो एक सीरियस मरीज को लेकर आ रही होती है। तब उसके एम्बुलेंस एक लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम मैटी होता है। कैसी के साथ में एक लड़का काम कर रहा होता है जिसका नाम बेन पार्कर होता है। मैटी और दो लड़कियां इस मूवी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती हैं। इनकी क्या भूमिका है आगे मूवी में पता चलेगा। कैसी उस मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। तब उन्हें पता चलता है कि जो औरत एडमिट हुई है उसकी एक स्टेप डॉटर है जिसका नाम जूलिया है। कैसी वहां से सीधा अपने घर आ जाती है। सुबह होते ही कैसी एक कार में फंसे आदमी को निकाल रही होती है। कैसी सभी आदमियों को बचा लेती है, लेकिन वो खुद कार में फंस जाती है और वो पानी में गिर जाती है। तब उसको अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है, उसकी माँ, और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। तब बेन पार्कर उसको बचा लेता है। फिर हम 3 महत्वपूर्ण लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम जूलिया, अन्या और मैटी होता है। अगले सीन में कैसी को फ्यूचर की चीजें दिखाई देने लगती है। वो परेशान हो जाती है और सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। कुछ दिन के बाद कैसी को एक विजन दिखता है। उसका एक दोस्त एम्बुलेंस लेकर जा रहा होता है। आगे जाने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी अगले सीन में कैसी देखती है कि जिस दोस्त का विजन वो देखी होती है वो उसका दोस्त एम्बुलेंस ड्राइव करने जा रहा होता है। तो कैसी उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता। वो एम्बुलेंस लेकर चला जाता है। आगे जाने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब कैसी को यकीन हो जाता है कि मुझे फ्यूचर की चीजें दिखाई दे रही हैं। इससे कैसी बहुत परेशान होती है। आगे कैसी एक ट्रेन में बैठी होती है तो उस ट्रेन में वो तीनों लड़की बैठी होती है, जूलिया, आन्या और मैटी। तभी उसको एक विजन दिखता है जिसमें एक आदमी आता है, उन तीनों लड़कियों को जान से मार देगा। जो आदमी तीन लड़कियों को मारना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि स्केल्वी होता है। वो भी कैसी की तरह फ्यूचर देख सकता है क्योंकि उसके पास स्पाइडर की ताकत थी। वो दुनिया के किसी भी आदमी को देख सकता है, किसी भी चीज को हैक कर सकता है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, कंप्यूटर, सभी चीजों को हैक कर सकता है। स्केल्वी कभी स्पाइडर का रूप ले सकता है। उसको सपने में एक विजन दिखता है जिसमें 3 लड़कियां उसको जान से मारना चाहती हैं। इसीलिए स्केल्वी उन तीनों लड़कियों को मारना चाहता है ताकि वो जिंदा रह सके। इधर कैसे उन 3 लड़कियों को वहां से भगा देती है। उन तीनों लड़कियों को एक जंगल में लेकर आती है ताकि स्केल्वी सीसीटीवी की कैमरे से उसे देख न पाए। कैसे उन 3 लड़कियों से कहती है कि हम फ्यूचर देख सकते हैं और तुम्हारी जान खतरे में है। तुम लोग यहीं पर रहना जब तक मैं ना कहूँ, तुम्हारी जान खतरे में। तब कैसी वहां से तुरंत सीधा अपने घर आती है और अपनी माँ की डायरी को देखती है तो उस डायरी में बहुत सारे स्पाइडर के इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा होता है। कैसी की माँ स्पाइडर की तलाश में अमेज़न के जंगल में जाया करती है और उनके बारे में बहुत सारे रिसर्च करती थी। तभी कैसी को उसकी माँ की फोटो और साथ में स्केल्वी का भी फोटो होता है। तब कैसी समझ जाती है कि स्केल्वी हमारी माँ के साथ कुछ जरूर गलत किया है। तो उसका पता लगाने के लिए अमेज़न के जंगल में जाने का विचार बना लेती है। तब वो पहले जंगल में आती जहां उन तीनों लड़कियों को छोड़ा था। वहां आने के बाद वो तीनों लड़की वहां पर नहीं होती। वो खाना खाने के लिए किसी होटल में चले जाते हैं। तभी कैसी को एक विजन दिखता है कि उस होटल में स्केल्वी आ गया है। तब कैसी फटाक से आती है। स्केल्वी उन तीनों को मारने ही वाला होता है। तभी कैसी
अपनी गाड़ी से स्कैल्वी को धक्का मार देती है और उन तीनों को बचा लेती है। कैसी उन तीनों को बेन पार्कर के पास छोड़ देती है और कहती है कि जब तक मैं न आऊं तब तक तुम इन तीनों की सुरक्षा करना। कैसी अमेज़न के जंगल में चली जाती है। तब कैसी को कबीले का एक आदमी मिलता है जो बोला था कि यह लड़की एक न एक दिन इस जंगल में आएगी अपनी माँ के बारे में जानने के लिए। वो आदमी कहता है कि मुझे मालूम था तुम एक न एक दिन जरूर आओगी। तब कैसी कहती है कि मैं अपनी माँ के बारे में जानना चाहता हूँ। कैसी जंगल में आती है तो उसे एक विजन दिखता है जिसमें कैसी देखती है कि मेरी माँ को पता था कि अगर मेरी डिलीवरी होगी तो मेरी बच्ची मर जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, दुनिया का कोई भी डॉक्टर मेरी बच्ची को नहीं बचा सकता। तब कैसी की माँ को पता चलता है कि स्पाइडर की शक्ति मिल जाए तो वो मेरी बच्ची जिंदी रह सकती है। तब कैसी की माँ अमेज़न के जंगल में आती है स्पाइडर को खोजने के लिए। यह सब विजन देखने के बाद कैसी अपनी माँ के ऊपर बहुत प्राउड फील महसूस करने लगती है, क्योंकि इसके पहले अपनी माँ के बारे में बहुत हेट करती थी, क्योंकि उसको अभी तक यही पता था कि मेरी माँ मेरी डिलीवरी के टाइम अमेज़न के जंगल में घूम रही थी। अगले सीन में बेन पार्कर की वाइफ मेरी पार्कर प्रेग्नेंट होती है, बहुत ज्यादा लेबर पेन होती है, तो यहीं पर वो तीनों लड़कियां होती हैं। तब वो मेरी पार्कर को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। तभी वो तीनों लड़की एक कैमरे में दिख जाती हैं तो स्कैल्वी आ जाता है, उन तीनों लड़कियों को मारने वाला होता है। तभी कैसी भी आ जाती है, उन तीनों को बचा लेती है, क्योंकि कैसी के पास भी स्पाइडर वाली शक्ति होती है। कैसी बेन पार्कर से कहती है कि तुम फटाक से हॉस्पिटल लेकर जाओ। कैसी उन तीनों को दूसरी जगह एक कंपनी में लेकर जाती है, वहां पर भी स्कैल्वी आ जाता है। इधर मेरी पार्कर को डिलीवरी पूरी तरीके से सही सलामत हो जाती है। बेन पार्कर को लड़का पैदा होता है। कैसी जिस कंपनी में उन तीन लड़कियों को लेकर आती है वो पटाखे की कंपनी होती है। कैसी को एक विजन आता है जिसमें कैसी देखती है कि स्कैल्वी का मौत एक बड़े से रॉड के गिरने से होगी। स्कैल्वी उन तीनों लड़कियों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हर बार कैसी आकर बचा लेती है। तब स्कैल्वी को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि जब मैं इन तीनों लड़कियों को मारने जाता हूँ तो यही आके उसको बचा लेती है। उसका मूड बदल जाता है, वो सोचता है कि पहले मैं कैसी को मारूंगा फिर उसके बाद उन तीनों लड़की को मारूंगा, और कैसी यही चाहती थी। कैसी जैसे तैसे करके स्कैल्वी को उस बड़े से रॉड के नीचे लेकर आती है। तीनों लड़कियां बड़ा सा पटाखा का बम फोड़ती है, जिसकी वजह से रॉड स्कैल्वी के ऊपर गिर जाता है। तब कैसी बताती है तुम्हारे मरने का कारण वो तीनों लड़कियां नहीं बल्कि मैं हूँ। वहीं पर स्कैल्वी को पता चलता है कि कैसी मेरी दोस्त की लड़की है, तो मैं अमेज़न के जंगल में जान से मार दिया था। तब स्कैल्वी की मौत हो जाती है। तब विस्फोट होने की वजह से कैसी पानी में गिर जाती है, तो कैसी की आंखों की रोशनी चली जाती है और साथ में उसका पैर भी चला जाता है। तभी तुरंत तीनों लड़की कैसी को बचा लेती हैं। कैसी भले ही अपने आंखों की रोशनी खो दी हो, लेकिन अपनी शक्तियों से किसी भी का फ्यूचर देख सकती है। वो तीनों लड़की जूलिया, मैटी और आन्या कैसी से मिलने आती हैं। तब कैसी कहती है कि तुम लोग आने वाले समय में बहुत बड़े शक्तिशाली सुपर हीरो बनोगे और पूरी दुनिया को बुराई से बचाओगे। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्त आज का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।